नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भक्ति ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अहंकार मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। जिसको अहंकार हुआ उसका सर्वनाश निश्चित है। एक बार श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर, उनके वाहन गरुड़ देव को अपनी तेजी पर और सुदर्शन चक्र को सबसे शक्तिशाली होने का घमंड हो गया था। फिर श्री कृष्ण ने महावीर हनुमान जी की मदद से कैसे तीनों का घमंड तोड़ा, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक दिन वासुदेव अपनी द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में उपस्थित थे। बातों बातों में रानी ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? भगवान उनकी बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़देव बोले, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? मुझे तो नहीं लगता। तभी सुदर्शन से भी ना रहा गया और वे बोले, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है, भला संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन होगा? वासुदेव समझ गए कि तीनों को अभिमान आ गया है और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने गरुड़ से बोला, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना, भगवान राम व माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़देव भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए, और स्वयं वासुदेव ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश न करने पाए। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। इधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर उन्हें द्वारका आने का संदेश दिया और कहा, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए और मैं आपको शीघ्रता से वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनम्रपूर्वक कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा, यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब पहुंचेगा। खैर, मुझे क्या, मेरा कार्य तो पूरा हुआ, मैं भगवान के पास पहुंचता हूं। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, महल पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले से ही वहाँ उपस्थित हैं। जैसे ही हनुमान जी भीतर प्रवेश करते हैं, तभी सुदर्शन चक्र उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तब हनुमान जी चक्र को अपने मुंह में रख लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। तब श्री राम के रूप में श्री कृष्ण पूछते हैं, हे पवन पुत्र, तुम अंदर कैसे आए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया और बोले, इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, लेकिन मैं आपसे भेंट करने को इतना आतुर था कि मैं चक्र को मुंह में दबाकर अंदर आ गया। अंत में हनुमान जी ने श्री राम से प्रश्न किया, प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, लेकिन सीता माता के स्थान पर ये दासी कौन है और इनको इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? यह सुनकर सत्यभामा लज्जित हो गई। इस प्रकार रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का घमंड चूर चूर हो गया था और वे भगवान की लीला समझ गए थे। अद्भुत लीला है प्रभु की। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।